हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय और आप सभी का मेरे एंशिएंट नॉलेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं हूं रोहित। सो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं महान सम्राट अशोक के बारे में। उनके जो कार्य है, उन्होंने कैसे बौद्ध धर्मों को योगदान दिया है, आज हम सब उन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महान सम्राट अशोक। अशोक महान पूरा नाम देवाना प्रिय अशोक मौर्य, राजा प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय, पिता का नाम बिंदुसार, दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य, माता का नाम सुभद्रांगिनी। पत्नियों का नाम देवी वेदिस, महादेवी शाक्य कुमारी, कारुवाकी, द्वितीय देवी, तिवल माता, असंधिमित्रा, अग्रमहिषी, पद्मावती और तिष्य रक्षित। पुत्रों का नाम देवी से पुत्र महेंद्र, पुत्री संगमित्रा और पुत्री चारुमती, कारुवाकी से पुत्र तिवर, पद्मावती से पुत्र कुणाल, धर्म, विवर्धन और भी कई पुत्रों का उल्लेख है। धर्म बौद्ध धर्म, राजधानी पाटली। सम्राट अशोक का नाम संसार के महानतम व्यक्तियों में गिना जाता है। ईरान से लेकर बर्मा तक अशोक का साम्राज्य था। अंत में कलिंग के युद्ध ने अशोक को धर्म की ओर मोड़ दिया। अशोक ने जहाँ जहाँ भी अपना साम्राज्य स्थापित किया, वहाँ वहाँ अशोक स्तंभ बनवाए। अनेक हजारों स्तंभों को मध्यम काल के मुस्लिमों ने उद्ध्वस्त कर दिया। अशोक के समय मौर्य राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर कर्नाटक तक तथा पूर्व में बंगाल से पश्चिम में अफगानिस्तान तक पहुंच गया था। यह उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य था। अशोक महान ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अलावा श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। बिंदुसार की 16 पटरानियां और 101 पुत्रों का उल्लेख है। उनमें से सुशीम अशोक का सबसे बड़ा भाई था। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। भाइयों के साथ गृह युद्ध के बाद अशोक को राजगद्दी मिली। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट ने अशोक की अंतरात्मा को झकझोर दिया। सबसे अंत में अशोक ने कलिंग वासियों पर आक्रमण किया और उन्हें पूरी तरह से कुचल कर रख दिया। मौर्य सम्राट के शब्दों में इस लड़ाई के कारण 1.5 लाख आदमी विस्थापित हो गए, 1 लाख व्यक्ति मारे गए और इससे कई गुना नष्ट हो गए। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने पूर्वजों की तरह अशोक भी वैदिक धर्म का अनुयायी था, लेकिन अशोक युद्ध के बाद अब शांति और मोक्ष चाहते थे और उस काल में बौद्ध धर्म अपने चरण पर था। सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके अभिलेख है। राज्याभिषेक से संबंध लघु शिलालेख में अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ में विश्वास करने के लिए कहता है और भिक्खु तथा भिक्खुनियों से कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए कहता है। लघु शिलालेख से यह भी पता चलता है कि राजाभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की। 12वें वर्ष वह निगाली सागर गया और कोनागमन बुद्ध स्तूप के आकार को दुगना किया। महावंश तथा दीपवंश के अनुसार उसने तृतीय बौद्ध संगीति सभा बुलाई और मोगली पुत्र तिस्स की सहायता से संघ में अनुशासन और एकता लाने का सफल प्रयास किया। बौद्ध ग्रंथों में यद्यपि महान सम्राट अशोक के संबंध में बड़े विस्तार से उल्लेख मिलता है, लेकिन उनके वर्णन भी एक दूसरे से भिन्न है। माना जाता है कि लेखकों ने अशोकादित्य, समुद्रगुप्त और गोनंदी अशोक, कश्मीर का राजा, दोनों को मिलाकर एक चक्रवर्ती अशोक की कल्पना कर ली है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चलिए तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।